ओम गणेशाय नमः। वृषभ राशि वृषभ लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है अगस्त 2025 का महीना आपके लिए? बहुत ही शुभ ग्रह नक्षत्र के योग बने हुए हैं, लाभकारी योग बने हुए हैं। आधा महीना पहला जो फर्स्ट 15 दिन है वो भी अच्छा है अगस्त में, और अगला 15 दिन भी अच्छा है। हाँ, अगले 15 दिन में ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे आप। बुध के वक्रीय प्रभाव के कारण 12 अगस्त तक विशेष कोई बड़ा डिसीजन लेना हो सोच समझ के ही लीजिएगा। शनि वक्री हैं लाभ भाव में, ठीक है। शनि वक्री हैं तो आलस्य से बचना है, बीमारी और लेजीनेस से बचना है बस। बाकी चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। लाभ दिला रहे हैं बहुत सारे ग्रह आपको, धन दिला रहे हैं बहुत सारे ग्रह आपको। कौन से क्षेत्र में लाभ है? लाभ देखिए आपके लिए कार्य क्षेत्र में भी है, और स्मार्ट वर्क करेंगे आप कार्य क्षेत्र में। जॉब पर हैं आप, प्राइवेट जॉब में हैं, सरकारी जॉब में हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में तो अच्छी बात है, और अगर गवर्नमेंट जॉब में भी आप अगर अधिकार के क्षेत्र से जुड़े हैं, यानी अधिकारी वर्ग में हैं, किसी ऐसे अथॉरिटी पोजीशन पे हैं जहाँ से कुछ लोगों का भला हो सकता है या कुछ लोगों पे आपका प्रभुत्व है, तो वहाँ पर ज़रूर आप अच्छा करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि कार्य क्षेत्र में यदि आपको अच्छा करना है, और विशेष रूप से अभी इस महीने या अगले 2-4 महीने, तो मजदूर वर्ग, कमज़ोर वर्ग, गरीबों की सहायता सदा करिएगा। अगर ऐसे पोजीशन पे हैं आप, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं आप, यदि लाभ अधिक प्राप्त करना चाहते हैं तो दबे कुचलों की सहायता करिए, आप बहुत आगे जाएंगे। राजनीति के फील्ड में है, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। राजनीति के फील्ड में आपको चमकने का अवसर मिलेगा। हाँ, मेहनत ज़रूर है, थोड़ा हार्ड वर्क है, लेकिन काम आपको मिल सकता है, अच्छा खासा काम मिलेगा। विशेष रूप से 15 अगस्त के बाद, 17 अगस्त से लेकर आगे आने वाले दिनों में आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। राजनीति के फील्ड के लोगों के लिए भी मैं कहूँगा सूर्य जो 15 दिन है आपके 17 अगस्त तक आपके थर्ड हाउस में है। कारक होते हैं सूर्य, मंगल पराक्रम भाव में कारक होते हैं, चतुर्थेश हैं आपके। कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने का काम करते हैं आप, प्रॉपर्टी डीलर हैं आप, या वाहनों के खरीद बिक्री का काम करते हैं आप, समय बहुत ही अनुकूल है। ऐसे समय में आप बस ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन किसी भी चीज़ का हो, गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशन हो या रजिस्ट्री हो भूमि की, प्लॉट की, उस पर ध्यान अवश्य रखिएगा। सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा प्रॉपर। लेकिन योग अच्छे बने हैं, ज़मीन बेचने के लिए बहुत अच्छे योग हैं, लाभ मिलेगा आपको, धन लाभ होगा आपको। अभी 17 अगस्त तक भूमि लाभ है। डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान रखिएगा 12 अगस्त तक, जब तक बुध वक्री हैं। 17 अगस्त के बाद, हाँ उसके पहले और चीज़ें क्या होंगी? 17 अगस्त तक सूर्य आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, शनि के घर को देख रहे हैं। शनि आपके लिए महाधन योग बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं धनी योग आपके बुध का भी है। बुध ठीक है, पराक्रम भाव में अच्छा नहीं करते, लेकिन हाँ जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, ऑनलाइन काम करने के फील्ड में है, या फिर वक्ता हैं, प्रोफेसर हो, टीचर हो, या फिर लेक्चरर, वकील हो, ऐसे जितने भी काम हैं, बोलने वाले, एंकर हो, उन सबको लाभ मिलेगा, प्रत्याशित लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। तो हाँ ये है कि थोड़ा सा 12 अगस्त तक थोड़ा सा उनको भी अपने चीज़ों को अच्छे से कर रखना है, बुध को सही रखना है। हो सके तो गणेश जी की पूजा करिए, तो आपके लिए कोई, वैसे भी बुध का वक्री प्रभाव हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, हो जाएंगे, तो उतना असर होगा नहीं उसका, क्योंकि बुध शुरू में ही जो प्रभाव देना होता है 2-4 दिन के अंदर दे देते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वक्ता जो भी लोग हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, मीडिया फील्ड में है, कहीं भी है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। धन आता हुआ दिखेगा उनके लिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का प्रभाव बहुत ही सुंदर है आपके लिए। वक्री प्रभाव हटने के बाद और भी अच्छा हो जाएगा।
हालांकि वक्री प्रभाव है तो अच्छा ही है, वक्री ग्रह जो होता है वो बली होता है। सूर्य भी उनके साथ रहेंगे कुछ दिन, 17 अगस्त तक आपके लिए जो यात्राएं होंगी सफल होंगी। चूँकि लग्नेश शुक्र हैं, धन भाव बैठे हैं, लेकिन षष्ठेश भी शुक्र है। शुक्र और मंगल का मैंने अलग से बनाया वीडियो, देख लीजिएगा। हाँ, शुक्र आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं, तो धन आता जाता दिख रहा है, वहाँ से धन आएगा भी लेकिन धन जाता हुआ भी दिख रहा है, तो आवागमन लगा रहेगा। लेकिन अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे आपके लिए, और क्योंकि गुरु भी धन भाव में बैठे हैं और आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, और अष्टम के साथ शुक्र की राशि को भी देख रहे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, तो ज़्यादा बुरा कुछ नहीं है। हाँ, लोन वगैरह लेने के चक्कर में ना पड़िएगा, कोई लोन लेने के संभावनाएं बढ़ जाएंगी, आसानी से मिलेगा आपको, लेकिन लीजिएगा नहीं। जो पुराना लोन है वो चुका जाएगा ज़रूर। बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन हाँ, हो सकता है कि थोड़ी बहुत परेशानियां आए भी, थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का फुल्का कुछ आपको जो मौसमी बुखार है, वायरल फीवर वगैरह, वो हो सकता है, गले में परेशानी आ सकती हैं, ऐसा कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे। व्यापार की बात करें तो व्यापार तो बहुत ही उत्तम है, अच्छा है। व्यापार विशेष रूप से अगर विदेश से जुड़ा हो कोई व्यापार है आपका, विदेश जाना चाहते हैं आप, समय अनुकूल है। डॉक्यूमेंटेशन लेकिन चेक कर लीजिएगा, अगर 12 अगस्त से पहले जा रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लीजिएगा। बाहर जाना है तो यात्राएं करनी है, यात्रा की तो योग बने हैं। स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा योग बने हुए हैं, स्टूडेंट जो भी लोग हैं उनको बाहर जाने के योग बनेंगे, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या व्यापार के क्षेत्र में विशेष रूप से जाने के योग बनेंगे, या शिक्षा के लिए आपको बाहर दूसरे राज्य में या विदेश जाने का अवसर मिलेगा। हाँ, स्टूडेंट को लोन मिल सकता है, अगर आप स्टूडेंट हैं वृषभ राशि वृषभ लग्न के, तो स्टूडेंट के लिए समय अनुकूल है, आपको लोन मिलेगा, आप उसके लिए लोन ले सकते हैं बाहर जाने के लिए, एजुकेशन लोन वगैरह है तो, और जा सकते हैं। ऐसे समय में योग बने हुए हैं आपके बाहर जाने के, शिक्षा के लिए समय अनुकूल है। व्यापार के लिए भी आप जा सकते हैं, और व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है, या फिर इस समय तबादला होने के भी चांसेस हैं। वर्दीधारी जो लोग हैं उनके भी तबादला होने के चांसेस हैं। अचानक से ही व्यापार में उछाल देखने को मिलेगा, धन आता हुआ दिखेगा अचानक से ही। शेयर मार्केट वगैरह में अगर निवेश करते हैं तो करिए, विदेश से जुड़े हुए कंपनी में करिए, विदेशी कंपनी में किसी में करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में करिएगा, शॉर्ट टर्म में नहीं करिएगा। और डॉक्यूमेंटेशन चेक करके वहाँ भी पूरी जानकारी लेके कंपनी के विषय में 12 अगस्त के बाद ही करिए। शेयर मार्केट में अगर करते हैं तो 12 अगस्त के बाद निवेश अवश्य करिए, लाभ होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में करिएगा, विदेशी कंपनी में हो सके तो करिएगा, ज़्यादा लाभ है। और संतान के लिए तो मैंने बताया कि संतान के लिए थोड़ा सा समय अनुकूल नहीं होगा आपके, संतान के ऊपर समस्याएं आ सकती हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और अगर संतान आपकी इतनी बढ़िया कि गाड़ी घोड़ा चलाते हैं तो फिर उनको थोड़ा सा सजग करिएगा, एक्सीडेंट के खतरे बनेंगे। अचानक से ही चोट चपेट और दुर्घटना की भी चांसेस बने हुए हैं, तो उनको अगर इस एज में है, बहुत एज में नहीं है, 10 12 15 साल के हैं, आजकल बहुत अर्ली एज में लोग गाड़ी पकड़ा देते हैं बच्चों को, बिल्कुल नहीं करना है। और विशेष रूप से इस महीने तो बिल्कुल नहीं करना है। इस महीने में शुरुआत में, अगस्त के शुरुआती 10 दिनों में केयरफुल रहना है। अगर कोई ऐसी घटना नहीं घटती है, नॉर्मल चल रहा है आपके लिए, कुंडली में अच्छे हैं मंगल आपके, तो फिर आगे आप कर सकते हैं नॉर्मल जो भी करते हैं। बात करेंगे सूर्य महाराज के गोचर हो जाएंगे आपके 17 तारीख को, और 17 को गोचर होके आप अपने घर में आ जाएंगे। सूर्य महाराज अपने घर में होंगे चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में स्वराशि के सूर्य, लेकिन केतु के साथ ग्रहण दोष में होंगे, माता की सेहत के लिए उत्तम नहीं होगा, और कहीं ना कहीं पावरफुल होंगे, लेकिन ग्रहण कोई सूर्य पे नहीं ला सकता, ठीक है। ग्रहण सूर्य पे नहीं लगता। हम बोलते हैं कि ग्रहण लगा है क्योंकि हमारे लिए ग्रहण लगता है, ठीक है। सूर्य को ग्रहण नहीं लगता, हमारे लिए सूर्य को ग्रहण लगता है। जैसे कि पृथ्वी पर हम हैं और हम पृथ्वी पर होते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे लिए रुकता है, रुकावट आती है उसमें, तो सूर्य को कोई ग्रहण नहीं लगा सकता। हमारे लिए सूर्य ढक जाते हैं, तो वो हमारे ऊपर, अब चूंकि ये राशिफल जो होता है हमारा होता है, वो हमारे लिए सूर्य पे ग्रहण लगता है। बहुत लोग
डिबेट करते हैं इस बात पे कि सूर्य और चंद्रमा को कौन खा लेता है, ग्रहण लगा देता है। ये देखिए, चंद्रमा ही हैं जिनके ऊपर और नीचे पृथ्वी के सापेक्ष घूमने के कारण हमारे धरती पे छाया पड़ती है और वो सूर्य की छाया होती है, सूर्य की रोशनी की छाया होती है। तो सूर्य हमारे लिए ढक जाते हैं चंद्रमा के कारण, तो कहा जाता है कि सूर्य चंद्रमा पे ग्रहण है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया है थोड़ा। दूसरी चीज़, सूर्य चतुर्थ में आएंगे तो माता की सेहत का थोड़ा ख्याल रखना है। वैसे भी केतु वहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो आपकी माता की सेहत का अवश्य ख्याल रखना है आपको। सूर्य 17 अगस्त के बाद 17 अगस्त से यहाँ होंगे, तो विशेष ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं बुध का वक्री प्रभाव हट चुका होगा, आप अब कार्य क्षेत्र में और डोमिनेटिंग होंगे। राजनीति के फील्ड में हो तो और अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब में हो तो और अच्छी बात है। गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो थोड़ा सा अपने अधिकारियों से बच के थोड़ा रहिएगा। और राजनीति के भी क्षेत्र में है तो ये समय अनुकूल है आगे बढ़ने के लिए। परिश्रम करेंगे, पसीना बहाएंगे फील्ड में तो आगे जाएंगे, लेकिन बैकलैश भी हो सकता है। यदि आपने काम नहीं किया तो ये समय है कि आपकी टिकट छीन सकती है, आपको राजनीति में हार का सामना करना पड़ सकता है, या फिर पूरी तरह से राजनीति आपकी ख़त्म हो सकती है, करियर ख़त्म हो सकता है, ऐसे भी योग बन जाएंगे। तो कोशिश ये करिएगा कि आप अच्छी छवि के साथ आगे बढ़ें। और मजदूर वर्ग का काम करते हैं तो और अच्छी बात है। यानी आप राजनीति में हैं, लेकिन अगर छोटे और निम्न लोगों के लीडर हैं आप, ठीक है, दलित वर्ग के लीडर हैं आप, तो आपके लिए आगे जाने की संभावनाएं अधिक हैं इस महीने। बाकी लव लाइफ में बहुत अच्छा समय नहीं कहूँगा मैं। लव लाइफ में कुछ विशेष आपके साथ घटना घट सकती है, तो कोशिश करिएगा कि या तो इस महीने कुछ ना कहें और जैसा है वैसा चलने दें, कम इंटरेक्शन करें और कम्युनिकेशन कम ही करें, और नहीं तो लव लाइफ ख़त्म हो जाएंगे आपके, पूरे चांसेस हैं। वैवाहिक जीवन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक जीवन में प्रेम रहेगा आपके। हाँ, धार्मिक यात्राएं, आध्यात्मिक यात्राएं कर सकते हैं, ये भी गोचर बने हुए हैं। उपाय के स्वरूप में चोट चपेट ना लगे, बजरंगबली का सहारा पकड़ के चलिए आप। मंगल आपको एक्सीडेंट के खतरे से बचाएंगे, बजरंगबली। हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। हनुमान जी की पूजा रोज करिए कम से कम। कुछ नहीं कर सकते तो देवी का कवच जरूर पढ़िए, सप्तशती का कवच पढ़िए, उससे आपकी रक्षा होगी। और शुक्र भी अच्छे होंगे, सभी ग्रह अच्छे होंगे। सूर्य और शनि को मजबूत करना है, राजनीति चमकानी है, सूर्य को जल चढ़ाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। बाकी मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा देना।